इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना में एक भव्यात्मा साधक क्या भावना भा रहा है, इसे दर्शाया जा रहा है। गाथा नंबर 13 प्रारंभ करनी है। सभी जन मिलान करें, उच्चारण भी करें। अणुवय महबयाजे जमनियम शील साहु गुरु दिन्ना जे जे बिराहिया खलू मिच्छा में दुक्कडम हुज। एक साथ उच्चारण कर रहा हूं मैं, आप सब मिलान करें। अनुवय महवयाजे जमनी माँ शील साहु गुरु दिन्ना जे जे बिराहिया खलू मिच्छा में दुक्कडम हुज। अनुवृत महाव्रतानी। अनुवय महाव्या, अनुवय महाव्या, अनुव्रत महाव्रतानी, अनुव्रत और महाव्रत, यानी जे जम नियम शील साहु गुरुदिन्ना यम नियम शीलानी साधु गुरुदत्तानी जे जे विराहिया खलु यानी विराधितानी खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज। मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। जे जो अनुवय अनुवृत, महव्या महावृत, जम नीमा यम नियम, शील शील, साहु गुरु दिन्ना साधु एवं आचार्य गुरुवन ने दिए हों। दिए हों का मतलब है उनसे आपने प्राप्त किए हों, उनसे व्रतों को ग्रहण किया हो। जे जे विराहिया खलु, जिन जिन व्रतों की विराधना हुई हो, वे सब खलु निश्चय ही में दुक्कडम मिच्छा हुज्जो, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो में। भावार्थ। साधु परमेष्ठी अथवा गुरुवर आचार्य परमेष्ठी ने मेरे हित के लिए जो अनुव्रत, महाव्रत और सप्तशील आदि व्रत यम नियम रूप में दिए हों, उन ग्रहण किए गए व्रतों में जिन जिन व्रतों की विराधना हुई हो, वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। स्वयं में व्रतों को धारण कर लिया है तो भी व्रत पलते हैं, लेकिन उसके लिए योग्य संरक्षण और मार्गदर्शन भी तो जरूरी है। कलिकाल पंचम काल है। हालांकि भगवान को साक्षी बना करके, अपनी आत्मा को साक्षी बना करके भी व्रतों का संकल्प किया जाता है, पर वह किसी अवसर विशेष पर, किसी परिस्थिति विशेष में या चतुर्थकालीन उस समय की व्यवस्थाओं में सब संभव था।
अभी वर्तमान में कलिकाल पंचम काल है, संघ का संरक्षण होना चाहिए, गुरु आचार्य का संरक्षण होना चाहिए, व्रत नियम के पालन करने के लिए वातावरण होना चाहिए, व्रतों में दृढ़ता बनी रहे। इस सब के लिए गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन किया जाता है। सामान्य से गृहस्थ भी गुरुओं से व्रत लेते हैं श्रावकाचार के रूप में, और वही गृहस्थ जब महाव्रतों की ओर उन्मुख होते हैं तो महाव्रतों का निवेदन करते हैं। और महाव्रतों के निवेदन में एक व्यवस्था है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने व्यवस्था दी है कि कैसे कैसे भव्यात्मा दीक्षा लेने के भाव करता है, आत्म कल्याण करने के भाव करता है, श्रामण्य को अंगीकार करता है। तो श्रामण्य को अंगीकार करने की एक व्यवस्था है, परिवार में बताता है, परिवार से पूछता है, सहमति बनाता है, आदि आदि, राग द्वेष का परिहार करता है, अभ्यास रहता है उसका। तो यह सभी व्यवस्थाएं हैं, और उन्हीं व्यवस्थाओं की ओर यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। क्या संकेत दिया जा रहा है? कि साधु परमेष्ठी अथवा गुरुवर आचार्य परमेष्ठी ने, साधु परमेष्ठी नमो लोए सभ्य साहुनम, आचार्य परमेष्ठी नमो आयरियाणम, आचार्य परमेष्ठी ने मेरे हित के लिए जो अनुव्रत, महाव्रत और सप्तशील आदि व्रत, 7 शील व्रत की बात आई तो सप्तशील कौन? अनुव्रतों के साथ में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अनुव्रतों के साथ में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये शील व्रत माने जाते हैं। और इनमें 12 व्रतों की व्यवस्था है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत माने जाते हैं। तो ऐसे शील व्रत आदि व्रत नियम रूप में दिए हों। यम और नियम की चर्चा आ रही। यम किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण किया जाता है, वह यम है। यम का अर्थ क्या? जिसमें जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण किया जाता है, उसका नाम यम है। आजीवन संकल्प लिया जाता है, वो यम कहलाता है। जीवन पर्यंत के लिए कोई भी नियम लो, दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल की बात नहीं, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा। जीवन कब तक रहेगा किसी को कुछ पता नहीं, जीवन कब तक रहेगा किसी को पता नहीं, लेकिन जब तक जीवन रहेगा तब तक हम इस व्रत का पालन करेंगे। इसे यम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको यम कहते हैं। और नियम किसे कहते हैं? नियम की परिभाषा दी है कि जिसमें घड़ी, घंटा, माह, वर्ष आदि काल की मर्यादा पूर्वक त्याग किया जाता है, वह नियम है। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 1 घंटा, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना आदि आदि का काल लेकर के जो संकल्प लिया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नियम। नियम परिमित कालः, नियमः परिमित कालः। नियम परिमित काल, काल के प्रमाण को लेकर के जो संकल्प होता है उसको नियम कहते हैं। यम यावत् जीवम यमो ध्रियते, जीवन पर्यंत के लिए जो बात होती है वो यम माना जाता है। यम और नियम, यम और नियम अर्थात गुरु के द्वारा जो भी व्रतों को यम अथवा नियम रूप में ग्रहण किया हो, जो व्रत नियम रूप या यम रूप ग्रहण किए हैं, उनमें अगर कोई दोष लगा है तो
कुछ कमी आई है तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम क्या, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, जे विराहिया खलु, उन व्रतों में जो विराधना हुई हो, मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज, वह सारे के सारे दुष्कृत मिथ्या में मिथ्या हो, मिथ्या में हुज्ज, मिथ्या होवे, मिथ्या हो। महाव्रत कैसे कहते हैं, अनुव्रत कैसे कहते हैं, इनको भी समझो। अनुव्रत, अनुव्रत का अर्थ है पापों का एक देश त्याग करना, अनुव्रत कहलाता है। क्या, हिंसा आदि 5 पापों में से पापों का एक देश त्याग करना, सीमा बना करके त्याग करना, एक देश त्याग का नाम अनुव्रत। त्याग किया है लेकिन ईसत त्याग किया है, पूरा त्याग नहीं किया है, एक देश त्याग किया है। इस एक देश त्याग को अनुव्रत कहते हैं। घर में रहने वाले गृहस्थ जो होते हैं, प्रतिमा आदि लेते हैं, तो वो अपनी भूमिका के अनुसार एक देश व्रतों का पालन करते हैं। अनुव्रती होते हैं तो वो एक देश व्रतों का पालन करते हैं। और महाव्रत का मतलब है हिंसा आदि पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। हिंसा आदि पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना। पूर्ण रूप से त्याग कब तक करना, यम रूप में, नियम रूप में नहीं। हिंसादि 5 पापों का त्याग यम रूप में करना, जीवन पर्यंत के लिए करना। जीवन पर्यंत के लिए करेंगे तो महाव्रत माने जाएंगे। संकल्प है जीवन पर्यंत का, तो ऐसे महाव्रत माने जाते हैं। अनुव्रत सीमित मर्यादा को लेकर के अनुव्रत होते हैं, यावत जीवन के लिए। अनुव्रत भी जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, महाव्रत भी जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, लेकिन अनुव्रतों में स्थूल स्थूल का त्याग, सूक्ष्म की कोई बात नहीं करते हैं। स्थूल से बचेंगे, सूक्ष्म के बारे में कुछ नहीं कहते, ये अनुव्रत हैं। महाव्रत स्थूल रूप से भी त्याग है और सूक्ष्म रूप से भी त्याग है, इसका नाम महाव्रत माना गया है। देखो, चाहे अनुव्रत हो चाहे महाव्रत, जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण किया जाता है। बाकी नियमों में चलता है, 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना आप करो अपनी मर्यादा के अनुसार, 1 महीना 2 महीना मन इच्छा के अनुसार करो, तो बाकी खान पान इन नियमों में चलता है। लेकिन अगर आपने अनुव्रतों को धारण करने का भाव किया और अनुव्रत के रूप में धारण करने का भाव किया, अथवा महाव्रतों की दीक्षा लेने का भाव किया, तो ये अनुव्रत या महाव्रत 2 महीने के लिए दे दो, 3 महीने के लिए दे दो, पहली प्रतिमा हम 1 साल के लिए ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 साल के बाद क्या करोगे फिर? नहीं, फिर बाद में हम चेंज कर देंगे, फिर हम 1 साल पहली प्रतिमा पालेंगे, 1 साल दूसरी प्रतिमा पाल लेंगे। हाँ, फिर दूसरे साल दूसरी प्रतिमा पाल के तीसरे साल हम तीसरी पालेंगे, ये दोनों छोड़ देंगे। ऐसा नियम नहीं है। पहली प्रतिमा पालते पालते दूसरे की भी पालन करना, दूसरी पालते पालते तीसरा का भी पालन करना। प्रतिमाओं के पालन में प्रतिमा ऊपर ऊपर की जैसे बढ़ती जाती हैं, उनमें नीचे नीचे के प्रतिमाएं सम्मिलित होती जाती हैं। 50,000 का धनी आगे बढ़ा तो लखपति हो गया। अब लखपति हो गया तो इसका मतलब क्या है? क्या वो 1000पति नहीं है? नहीं, उसमें अंडरस्टूड हो गया। अब उसने 50 लाख इकट्ठे कर लिए, 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, करोड़पति बन गया, तो अब लखपति नहीं है क्या? नहीं, करोड़पति तभी बनेगा जब लखपति कई लाख इकट्ठा कर लेगा। तो ऐसे ये व्यवस्था नीचे से बढ़ती है। ऊपर का अगर पद प्राप्त होता है
तो नीचे के पद उसके सारे उसमें सम्मिलित होते हैं। महाव्रत श्रेष्ठ जन इसका साधन करते हैं। पूर्ववर्ती बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर आदिकों ने इनका आचरण किया तथा ये व्रत स्वयं में श्रेष्ठ हैं। इन कारणों से मुनियों के व्रत महाव्रत कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? महान महान पुरुष इनका पालन करते हैं, इनको धारण करते हैं। पूर्ववर्ती बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर आदिकों ने इनका आचरण किया। ये व्रत स्वयं में महान है अथवा इनको धारण करने से सामान्य व्यक्ति भी महान बन जाता है, इसलिए इन व्रतों को महाव्रत कहा जाता है। और महाव्रत जब भी कोई लेता है, साल 2 साल के नहीं, जीवन पर नहीं 1 साल हम देख लेते हैं लेकर के, जमेगा तो ले लेंगे, नहीं जमेगा तो बाद में बदल लेंगे, नहीं, लोगे तो जीवन पर्यंत के लिए, चाहे अनुव्रत हो चाहे महाव्रत। कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं, चलो साल 2 साल के लिए दीक्षा ले लो, बाद में आप छोड़ सकते हो। नहीं, दीक्षा लेकर के छोड़ना दोष माना जाता है, इसलिए लेने के पहले सोचना, ले ली तो जीवन पर्यंत को ली जाती है और उसका पालन करना पड़ता है। साधु किसे कहते हैं? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आत्मा की साधना में लगे रहते हैं, वो साधु कहलाते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जो स्वयं आचरण करते हैं तथा दूसरों से आचरण कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। पंचाचार में निरत ऐसे आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। कितने मूल गुणों के धारी होते हैं? 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। 36 मूल गुणों में क्या आता है? 12 तप, 10 धर्म, 12 तप 10 धर्म जुत पाले पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्त इतरे, ये 36 प्रकार। 12 तप 10 धर्म, 12 तप 10 धर्म, पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्त इतर। 12 तप 10 धर्मजुत पालें पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्त इतर, ये 36 प्रकार। देखिए अब दोहा और। गुरुवर से व्रत अणुमहत, प्राप्त नियम यम रूप, हुए विरादित तो प्रभो, पाप न से दुख रूप। गुरुवर से व्रत अनुमहत, चाहे अनुरूप चाहे महत्व, प्राप्त नियम यम रूप, हुए विराधित तो प्रभो, पाप न से दुख रूप। गुरुवरों से जो भी छोटे या बड़े अणुव्रत रूप में अथवा महाव्रत रूप में जो व्रत ग्रहण किए गए नियम और यम के रूप में, अगर उनमें कोई त्रुटि, दोष, असावधानी लगी है, हुई है या शिथिलता आई है, तो प्रभो पाप नसे दुख रूप, तो वह मेरा दुष्कार्य मिथ्या होबे, मिथ्या होबे, मिथ्या होबे। अगर लगे हैं दोष, शिथिलता आई है, तो उसका तो प्रायश्चित लेते हैं, आलोचना पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। नहीं भी अगर ख्याल में है और नहीं भी दोष लगे, तो भी बर्तनों को मांजने की तरह रोज रोज पाठ करते हुए भावों को मांजना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसमें ये भावना भाई गई है कि गुरु से जो भी अपन ने नियम संयम लिया है, उसमें निरंतर संशोधन हो, वृद्धि हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश।
फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश।